दोस्तों, जावा 8 वीडियो सीरीज़ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा 8 के एक न्यू एडिशनल फीचर के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड नाशॉन जावास्क्रिप्ट इंजन, राइट। सो जावा 8 ऑनवर्ड्स आप क्या कर सकते हो कि जावास्क्रिप्ट कोड को आप टर्मिनल से, कमांड लाइन से, या नहीं तो जावा जावास्क्रिप्ट कोड को आप जावा कोड में ही इंबेड कर सकते हो, नहीं तो जावा कोड से आप जावास्क्रिप्ट फाइल को कॉल कर सकते हो, राइट। ये सारी फैसिलिटीज़ है, राइट। सो हियर लेट मी एक्सप्लेन यू क्या है बेसिकली। नासॉन एक जावास्क्रिप्ट इंजन ऐड किया गया है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें होता है। तो नासॉन इज जस्ट अ जावास्क्रिप्ट इंजन. इट इज़ यूज टू एक्सिक्यूट JavaScript code dynamically at JVM or Java Virtual Machine. Java provides a command line tool as well, that is called JJS, which is used to execute JavaScript code, right? You can execute Java script code by using JJS command line tool and by embedding into Java source code, right? तो सबसे पहले हम JavaScript कोड एक क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक करता हूँ मैं प्रोजेक्ट पे और यहाँ मैं जाता हूँ अदर्स में, और जावा स्क्रिप्ट के अंदर जावा स्क्रिप्ट सोर्स है, इसमें क्रिएट करते हैं। लेट्स से माई स्क्रिप्ट, सॉरी, प्रोजेक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा जहाँ क्रिएट करना है। तो आई हैव क्रिएटेड माई स्क्रिप्ट .js फाइल, राइट। बहुत सिंपल जावा स्क्रिप्ट कोड लिखता हूँ मैं, वेर वेलकम इक्वल्स टू फंक्शन, राइट। सिंपल फंक्शन लिखते हैं जिसमें सिंपल एक मैसेज प्रिंट करेगा, राइट। सो आई एम गोइंग टू राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट एंड दिस गाय इज गोइंग टू जस्ट प्रिंट वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट वर्ल्ड, राइट। बहुत सिंपल मैसेज है एंड दिस फंक्शन इज गोइंग टू एंड, राइट। एंड इसको मैं यहाँ से वेलकम को कॉल कर सकता हूँ। Okay, so let's say first of all I'm going to show you how to execute this JavaScript file or a script from command line tool, right? तो सबसे पहले मैं cmd लिखूँगा, कमांड लाइन टूल ओपन करता हूँ एंड लेट मी मूव इनटू द D डायरेक्टरी। फर्स्ट ऑफ ऑल D डायरेक्टरी मूव करते हैं, ठीक है। CLS क्लियर टर्मिनल, और आई एम गोइंग टू मूव इनटू दिस लोकेशन वेयर माय जावास्क्रिप्ट फाइल इज रिसाइडिंग, राइट। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ मूव कर जाते हैं शेडी, और यहाँ पे मूव करके एक और टर्मिनल ओपन है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, राइट। एंड हियर जस्ट यू हैव टू राइट JJS, राइट। ये जावा स्क्रिप्ट इंजन है, राइट, जिसके हेल्प से हम इस फाइल को एक्सिक्यूट करेंगे, राइट। एंड माई फाइल इज बाय माई स्क्रिप्ट .js, and once you run, then here you can see welcome to JavaScript world, right. So using JJS command line tool you can run your JavaScript, right. Now we are calling from here. Now I don't want to call from same file, I want to call this function from Java code, right. और बेटर मैनेजमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ अभी, बिफोर मॉडिफाइंग इट, let me create one separate file where I'll move all my JavaScript file. So I'm going to create a folder with name JS. I'm going to dump this guy over here, right. इसमें कर दिया, राइट। और इसको रन करना होगा, आप रन करना होगा तो एक लेवल ऊपर जाना होगा JS में, और यहाँ जाके आपको फिर रन करना होगा। मेक श्योर इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन, राइट। नाउ आई वुड लाइक टू रन दिस जावा स्क्रिप्ट from Java code, right. So let's say, let me rename this file. I will say Nashon Java script engine test, right, _1, and I'm going to call this file JavaScript file from Java code itself. So then what I will do, first of all I need to basically create a JavaScript engine, right. So first of all you have to use the class is called a script engine manager to create the Nason JavaScript engine, right. So I will call a script, basically I'm going to
yeah, script script engine manager, script engine manager, which belongs to javax.script, having a static method, right? This guy is having a, no, you have to create a directly, not a static method, but you have to create instance of this guy, right? And then you have to call a method is called get engine by name, get engine by name. So this is the method get engine by name, and you have to specify a engine name, that is nothing but Nashon, right? Capital N SHORN, Nashon, right? That is the engine name you need to provide. And this guy is going to return us a script engine, right? Now once we get the script engine, right, then we can call eval method on this, eval, right? And eval which takes reader as an argument, right? So we'll get, write new file reader, right? File reader, right? And there we can pass directly file object or file name. So here I'm going to specify the file name. So my file name is JS. Inside the JS directory we have a myscript.js, right? So simple. Now this guy is throwing exception. What is happening? Not sure what is it. It is not applicable for the argument. Okay. JavaScript engine dot eval. File reader. That should be file reader, guys. File reader, right? Okay. Now this guy is throwing. Okay, let me import this guy, and this guy is throwing some exception. I'm going to wrap this code inside the try catch block, right? Okay. File not found, then a script exception. So this guy is throwing file not found, and this one is this line is throwing a script exception, right? Now if I run, then we were supposed to get the output, right? And here we are able to invoke the JavaScript, right? This is the output coming from the JavaScript, right? Now let's move ahead, and I'm going to now let's what I had told you earlier कि जावा स्क्रिप्ट को डायरेक्टली आप जावा में भी इम्बेड कर सकते हो, राइट? जावा स्क्रिप्ट को डायरेक्टली जावा फाइल से भी हम रन कर सकते हैं. दैट मीन्स आई कैन इम्बेड दिस कोड इनसाइड द जावा कोड इटसेल्फ. तो डायरेक्टली मैं जावा कोड में इम्बेड कर रहा हूँ. इसको इवैल के अंदर डबल कोट्स देना है, आप पूरा कॉपी पेस्ट कर दीजिए, राइट? नाउ फाइल नॉट फाउंड हैज़ टू रिमूव, क्योंकि फाइल रीडर मैं नहीं दे रहा हूँ. जैसे मैंने पेस्ट किया तो कैरीज रिटर्न और न्यू लाइन से ऑटोमेटिकली ले लिया. एंड इफ आई रन देन आई शुड गेट द सेम आउटपुट, राइट? हियर इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन. तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी आप जावा के अंदर भी जावा स्क्रिप्ट कोड को आप इम्बेड कर सकते हो, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज ऑल द फाइल्स एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर जावा स्क्रिप्ट विच विल टेक सम पैरामीटर, राइट? अभी हमने करा था उस पैरामीटर वगैरह नहीं लेता है, राइट? So let me create one more JavaScript file. Let's say name of that file is welcome, right? So we have a welcome.js. Now let me create one JavaScript function, right? So it's a var welcome, right, and equals to function. And this function at this time is going to accept one variable is called name. Of course you can have more than one variable as well, and simply I'm going to print a welcome message, right? So I would say hello, and name I'm going to embed, right? And this function is going to end, right? So of course we can call this function and we can test whether it is working perfectly fine or not. इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार. लेट्स से कि हाँ मैं पास करता हूँ के इसको रन करके देख लेते हैं. JS2 से हम रन करके देख लेते हैं, राइट? तो हमारा क्या है, JS फाइल नेम क्या है, वेलकम, राइट?
इट इज़ वर्किंग राइट, हेलो के आ रहा है। अब मुझे इसको हार्ड कोड यहाँ से नहीं कॉल करना है, इसको जावा से कॉल करना है राइट। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ थर्ड फाइल एंड हियर आई विल शो यू कि कैसे कॉल करना है राइट। तो इसको जावा से जो हम डायनामिक पैरामीटर है, जो नेम हम पास कर रहे थे, वो हम पास करेंगे कहाँ से, जावा से पास करेंगे राइट। दिस काइंड ऑफ सिनेरियो यू मे फेस राइट। ऐसा नहीं है कि जावा स्क्रिप्ट जो पैरामीटर कभी एक्सेप्ट करे ही नहीं राइट, पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता है। तो अप टू हियर सेम ही रहेगा राइट। उसके बाद आपको यहाँ गेट करना है समथिंग इज कॉल्ड इनवोकेबल इंस्टेंस, इनवोकेबल। और ये जो जावा स्क्रिप्ट इंजन है इसको टाइप कास्ट करना होगा इनवोकेबल right, and once you get an object of invocable, then you have a method is called invoke function right. You can call invoke function, and invoke function takes two parameter, name of the function and यहाँ क्या है ऑब्जेक्ट वेर आर कहते हो। तो पैरामीटर जो भी एक्सेप्ट करता है फंक्शन, वो सारे फंक्शन आप यहाँ दे सकते हो। तो जावा स्क्रिप्ट फंक्शन का नाम अपना क्या है, वेलकम राइट। एंड ये एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, जिससे कि मैं यहाँ शोन पास कर रहा हूँ राइट। सो सिंपल। अब मैं इसे रन करता हूँ तो अच्छा ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो ऐड कैच क्लॉज इन सराउंडिंग ट्राई राइट। Now if I run then I should be able to invoke JavaScript code। दो बार क्यों कॉल हो रहा है भाई। हाँ, ये हमें चेंज करना होगा राइट। वेलकम डॉट JS करना होगा राइट। अपना जो भी जावास्क्रिप्ट है वेलकम डॉट JS, ये कैसे हेलो सो यूज़ करना राइट। इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट इवन हमारा कोई पैरामीटर एक्सेप्ट करे राइट, तो उस पैरामीटर को आपको उस फंक्शन का यूज करना है, पैरामीटर को यहाँ पास कर सकते हैं। यहाँ यू कैन पास वन एंड मेनी पैरामीटर कॉमा सेपरेटेड, क्योंकि ये सेकेंड आर्गूमेंट वेर आर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जावा स्क्रिप्ट में जावा 8 ऑनवर्ड्स कोई जावा पैकेज को आप यूज करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो राइट। लेट से मैं एक फंक्शन एक जावा स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहा हूँ कैलकुलेट डॉट JS। तो यहाँ मैं चाहूँ तो जावा स्क्रिप्ट का कोई भी जावा का कोई भी पैकेज मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ। प्रिंट में मैं ऐड से जावा डॉट लैंग, ऑटो सपोर्ट यहाँ नहीं मिलेगा, आपको मैनुअली टाइप करना है, मैथ लेट से SQRT मतलब स्क्वायर रूट निकालने वाला फंक्शन। यहाँ लेट से मैं 25 पास करता हूँ राइट। अब इसको रन करूँगा कैलकुलेट डॉट JS की, दिस कोड शुड एक्सिक्यूट सक्सेसफुली राइट। रन करके देखते हैं JS से, और यहाँ JS calculate डॉट JS एंड हियर इज द आउटपुट, 5 इज द आउटपुट राइट। दैट मीन्स इस जावा स्क्रिप्ट में आप कोई भी जावा पैकेज को इंपोर्ट करके उसके अंदर जो भी इंटरफेसेस क्लासेस कुछ भी है कांस्टेंट है उसको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी जावा स्क्रिप्ट नाशॉन इंजन पर, which is the one of the very important enhancement in Java 8। आशा है कि आपको जो भी हमने वीडियो में डिस्कस किया आप समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी क्वेरीज है क्वेश्चंस हो राइट, तो आप वीडियो के नीचे पोस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगेन आई टेल यू दिस इज जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन नाशॉन जावास्क्रिप्ट इंजन। इफ़ यू वांट टू लर्न इन मच मोर डिटेल तो आपको खुद लर्न करना पड़ेगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप राइट। तो thank you so much and see you then in the next video tutorial.